सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। दो जरा मरण दुखे रहित तनु समर जीताए जनी को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धा अवस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक अखंड तक राज हो। कहा तपस्वी नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालऊ तू आपद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नमाएगा। तप बल विप्र सदा परिआरा, तिनहा के कोप न को रखबारा। जो विप्रह बस करहु नरेशा, तो तुआ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चले न ब्रह्म कुल सन परि आई, सत्य कहऊ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नाश नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनीता सु, नाथ न होई मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अब समय कल्याण होगा। दो एवं तू कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी।
मिलबे हमार भुलावनी जा, कहू त हम ही ना खोरी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय।